हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज की इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के बारे में देखेंगे। सामान्य हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरी को देखेंगे जो कि संधि और समास से लिया हूँ और इसी से रिलेटेड लास्ट में 10-15 क्वेश्चन लिया हूँ। तो इस सेशन को पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपकी थ्योरी स्टार्टिंग में सब क्लियर रहेगी तो लास्ट के जो भी क्वेश्चन पूछूंगा वो इसी थ्योरी से रिलेटेड रहेंगी, तो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। सामान्य हिंदी में ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले ऑलरेडी इसमें 1-2 पार्ट बनाया हूँ, तो उस पार्ट को भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शब्द रचना। ठीक है, सामान्य हिंदी में हम पहले शब्द रचना को देखेंगे कि हिंदी में नवीन शब्दों की रचना संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय द्वारा की जाती है। हिंदी में नवीन शब्दों की रचना संधि आप लोग नाम सुने होंगे, संधि या फिर समास या फिर उपसर्ग या फिर प्रत्यय द्वारा की जाती है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम संधि के बारे में पढ़ेंगे, फिर समास के बारे में पढ़ेंगे, फिर उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। संधि दो शब्दों का मेल होने पर जब दो वर्ड पास आते हैं तब उनमें विकार सहित जो मेल होता है उसे संधि कहते हैं। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि दो शब्द का मेल, जैसे मान लीजिए कि मैं सदा ले लिया प्लस एओ। ठीक है, देखिए यहाँ पे सदा प्लस एओ दो शब्द हो गए और इन्हीं का मेल कर देना है। ठीक है, सदा प्लस एओ। राइटिंग थोड़ी उतनी अच्छी नहीं हो रही है तो आप लोग समझ लीजिएगा प्लीज़। तो इसका जब मेल होकर इसका एक न्यू वर्ड हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सदैव हो जाएगा। क्लियर है? सदैव। तो वही चीज़ इसमें समझा रहा है कि जब दो शब्द पास आकर मिलते हैं तो उनमें विकार सहित जो मेल होता है उसे संधि कहते हैं। अब संधि हम लोग पढ़ लिए तो इसी में हम संधि विच्छेद के बारे में पढ़ लेंगे। नाम से ही पता चल रहा है कि विच्छेद मतलब कि जो शब्द हैं उनको अलग करना। जो शब्द अभी दोनों मिले हैं ना, इन्हीं को अलग कर देना है। तो जैसे सदैव हम शब्द ले लिए और उनका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? सदा धन एव। ऐसे ही अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के हम लोग आगे सीखेंगे। संधि के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या क्या प्रकार हैं। सबसे पहले आता है स्वर संधि। स्वर संधि से पहले संधि पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं स्वर क्या होते हैं। स्वर आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, ये सब क्या है? स्वर हैं। व्यंजन के बारे में आप लोग जानते हैं, कॉन्सोनेंट इंग्लिश में बोलते हैं, मीन्स क, ख, ग, घ। क्लियर है? फिर आता है विसर्ग संधि। ये अलग टाइप की संधि है। जैसे मैं कहूँ कि अतः, अ क्या हो गया? स्वर, और त क्या हो गया? व्यंजन हो गया। और इसके बाद देखिए क्या आ रहा है? ह। ठीक है, अतः ये क्या है? एक विसर्ग संधि में आ जाएगा। तो चलिए एक एक करके पढ़ेंगे हम, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जैसे दीर्घ, गूढ़, यड़। ये जितने भी चीज़ें बता रहा हूँ आप लोग कॉपी पे नोट करते चलिएगा, ताकि आगे चल के जो भी एग्ज़ाम हो आप रिवीजन कर सकें। रिवीजन के लिए सेल्फ मेड नोट से अच्छा कुछ नहीं होता है। जो आप कॉपी खुद का बनाए रहेंगे वही काम आएगी अच्छे से। तो आप लोग लिखते चलिएगा जो चीज़ इम्पोर्टेंट लगे। दीर्घ हो गया, गूढ़, यण संधि, वृद्धि या फिर अयाद संधि। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ संधि कि दीर्घ संधि होते क्या हैं। कि दीर्घ संधि के जैसे कि हिमालय हो गया, हिम, म जो आ रहा है, म के साथ क्या आ रहा है? अ का उच्चारण हो रहा है, हिम म, अ। क्लियर है? अ। और प्लस में आ रहा है आलय, मीन्स कि जब अ प्लस आ मिलेंगे, अ प्लस आ, ये क्या हो गया? एक प्रकार का दीर्घ संधि हो गया। दीर्घ संधि का विच्छेद हो गया। तो जब हम हिमालय के लिए उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? हिम धन आलय। ठीक उसी प्रकार हम शिवालय के लिए करेंगे तो शिव धन आलय। फिर
वधुत्सव के लिए करेंगे तो वधु प्लस उत्सव, इसमें भी अ आएगा और इसमें भी आ आएगा। अ और आ मिलकर क्या बनाता है, हमेशा आ ही बनाता है। फिर इसमें हम देखेंगे यहाँ भी अ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, क्या बनाएगा, शिवालय। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वधुत्सव, वधुधन उत्सव। जब छोटाऊ और प्लस छोटाऊ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, बड़ाऊ बनाएंगे। देखिए यहाँ पे बड़ाऊ ऊ बनाएंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ अ था और यहाँ भी आ है, ठीक है, तो क्या बना था, आ, शिवालय बना है। जो भी वीडियो में ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। फिर हम सेकंड नंबर पे आते हैं गुण संधि। नाम से ही पता चल रहा है, गुण मीन्स क्वालिटी के बारे में कुछ बताएगा। दीर्घ मीन्स क्या होता है, बड़ा, मीन्स कि जब छोटा बड़ा मिलेंगे तो बड़ा होंगे, बड़ा और बड़ा मिले फिर भी बड़ा होंगे। यहाँ छोटा और बड़ा से मतलब ये हुआ कि जैसे शिव है उसमें अ आ रहा है और बड़ा मीन्स क्या हुआ कि आ, तो क्या हो गया था, शिवालय। ठीक, अब गुण संधि में हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं महेश का। महेश का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, महाधन ईश। इसका एग्जाम्पल देखिए, महाधन ईश। ठीक उसी प्रकार हम गजेंद्र के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, गजधन इंद्र। क्लियर है, गजधन इंद्र। ठीक उसी प्रकार हम भाग्योदय के लिए करेंगे, देखिए भाग्योदय, तो इसके लिए क्या होगा, भाग्यधन उदय। भाग्य स्टार्टिंग में पहले भाग्य लिखेंगे फिर उदय। इतना क्लियर है। फिर आगे देखते हैं, यण संधि देखते हैं। यण संधि में पहला हम एग्जाम्पल देंगे इत्यादि। हम लोग ज़्यादातर से कोई भी चीज़ लिखते हैं तो लास्ट में हम लोग इत्यादि का यूज करते हैं, या फिर आदि। इंग्लिश में जब हम कुछ लिखते हैं तो एटसेट्रा लिखते हैं, ईटीसी। तो उसी इत्यादि का हम लोग संधि विच्छेद देखेंगे, किसके अंदर, यण संधि के अंदर, कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है। इति, देखिए स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, इति, उसके बाद आदि, क्या हो जाएगा, इत्यादि। फिर हम स्वागत के लिए देखेंगे, स्वागत का जब संधि विच्छेद करेंगे तो सु धन आगत। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि संधि विच्छेद में कि जिन्हें हमको याद करना होता है। क्लियर है, उसमें जैसे स्वागत में देखिए, तो स्वागत में तो कुछ ऊ आ नहीं रहा है, फिर भी उसके संधि विच्छेद में ऊ आ जा रहा है। तो ये प्रैक्टिस जब करते रहेंगे तो वो सब क्लियर हो जाएगा। फिर हम देखेंगे अत्यधिक। अत्यधिक में भी देखिए, अति धन अधिक, अति धन अधिक। संधि विच्छेद में जो भी हमारे दो शब्द बनेंगे विच्छेद के बाद, उनके अलग अलग मतलब उनके भी कुछ अर्थ होते हैं। जैसे देखिए अति, अति मीन्स क्या होता है, ज़्यादा, और अधिक मीन्स भी क्या होता है, ज़्यादा। ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हम देखेंगे एकैक। ठीक है, एकैक में देखेंगे कि इसका संधि विच्छेद क्या होता है। तो एकैक के क्या होता है, एक धन एक। क्या है ये, एक धन एक। संधि विच्छेद संधि शुरू करने से पहले ही मैं एक एग्जाम्पल लिया था सदैव का। देखिए यहाँ पे ये किस संधि में आ रहा है, वृद्धि संधि में। सदा क्या हो रहा है, सदा धन एव, सदैव। ठीक उसी प्रकार हम महोद का देखेंगे, महाधन ओध। ठीक है, यहाँ पर अ प्लस ओ, महा मीन्स कि आ और ओ मिलकर क्या बना रहे हैं, औ बना रहे हैं। देखिए महोद, क्लियर हो रहा है ना। फिर सदा में देखिए आ और ए मिल रहा है, आ और ए मिलकर क्या बना दे रहे हैं, ऐ बना दे रहे हैं। तो इस तरह से एक एक जो भी एग्जाम्पल होंगे उसको रफ पे प्रैक्टिस करेंगे कि हाँ इसमें कौन सा स्वर आ रहा है, कौन सा स्वर मिलकर के कौन से व्यंजन के साथ कौन सा अर्थ बना रहा है, तो हर चीज़ क्लियर होता जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट है अयादि संधि। अयादि संधि में सबसे पहला हम एग्जाम्पल देखेंगे पवन का। देखिए पवन कितना सिंपल वर्ड है, उसमें कोई ऐसे स्वर दिख ही नहीं रहा है, पवन। बट देखिए जब उसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आ जा रहा है, पो धन अन,
मीन्स कि पो में हमारा स्वर कौन सा आएगा, ओ, और अन में तो अ दिख ही रहा है। मीन्स कि ओ और धन अ मिलकर क्या बना दे रहे हैं, अ बना दे रहे हैं। देखिए, तो अयादि संधि में क्या देखेंगे कि पवन का संधि विच्छेद क्या होता है, पो धन अन। ठीक उसी प्रकार हम पावन का देखेंगे तो इसका क्या होगा, पौ धन अन, पौ धन अन। ठीक उसी प्रकार नायक का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, नय धन अक, नय धन अक। इतना क्लियर है। फिर हम व्यंजन संधि देखेंगे। स्टार्टिंग में ही बोला था कि संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो जितने भी अभी हम 5 पार्ट पढ़े हैं ये किसके पार्ट थे, स्वर संधि के। देखिए स्वर संधि में दीर्घ, गुण, यड़, वृद्धि, अयादि हम 5 पार्ट पढ़े। अब हम सेकंड पे पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के साथ स्वर अथवा व्यंजन की मेल से उस व्यंजन में जो रूपांतरण होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। सिंपली लिखा है कि व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन, कोई पहले से ही व्यंजन है उसके साथ यदि स्वर या फिर व्यंजन का मेल हो तो उसी रूपांतरण में क्या होगा, व्यंजन कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं जगत। जगत में देखिए त क्या है, एक व्यंजन है, ठीक है, और प्लस क्या हो जा रहा है, नाथ, तो इसका शब्द क्या बनेगा, जगन्नाथ। अनुधन स्थान, ठीक है, अनुधन स्थान। इसमें बोला है कि स्वर या व्यंजन कुछ भी मेल हो व्यंजन के साथ, स्वर या मेल व्यंजन कोई भी मिले और एक नया वर्ड बनाए, उसी को हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। तो हम अनु को लेंगे प्लस स्थान, क्या हो जाएगा, अनुष्ठान, अनुधन स्थान, क्या हो जाएगा, अनुष्ठान। और जगत प्लस नाथ क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। फिर नेक्स्ट देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि ऐसा है कि जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसको देखकर ही पता चल सकता है कि हाँ ये विसर्ग संधि है। जैसे देखिए, चाहे वो मना है या फिर दुह, ऐसे नी, ये सभी एग्जाम्पल में क्या दे रहा है, ऐसे देखिए यहाँ पे ये इंडिकेशन मार्क हमको मिल रहा है, क्लियर है ना, 2 ऐसे डबल डॉट दिख रहा है ना, बस उसको आप देखेंगे ना तो पता चल जाएगा कि ये क्या है, विसर्ग संधि है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने पर जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्लियर है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। कौन सी संधि कहेंगे, विसर्ग संधि। एग्जाम्पल देखते हैं, मनः धन रथ, मनः धन रथ, तो क्या हो जाएगा, मनोरथ। दूसरा एग्जाम्पल है दु धन गम, तो क्या हो जाएगा, दुर्गम, क्या हो जाएगा, दुर्गम। ठीक उसी प्रकार हम लोग निष्पक्ष है से ज़्यादातर वर्ड हम लोग सुनते रहते हैं डेली लाइफ में, तो उसका संधि विच्छेद क्या है, निह धन पक्ष, निष्पक्ष। दुर्बल मीन्स क्या होता है, कमजोर। इसके लिए क्या करेंगे संधि विच्छेद, दु धन बल, तो क्या हो जाएगा, दुर्बल। फिर नेक्स्ट देखते हैं समास। संधि के बारे में हम लोग देखें और जो कुछ भी उसमें क्लियर नहीं होगा तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब हम क्वेश्चन करने लगेंगे तो धीरे धीरे जब एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो आ जाएगा। तो चलिए समास को शुरू करते हैं। समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। जब 2 सार्थक पद पास पास आते हैं और उनका पद में स्मैक निक्षेप होता है तब उसे समास कहा जाता है। देखिए सिंपली बता रहा हूँ, समास का मतलब क्या है कि संक्षिप्तीकरण, मीन्स कि कोई भी 2 या 2 से अधिक शब्द जब मिल करके किसी नए शब्द को बनाते हैं और वह नया शब्द कैसा रहता है, छोटा रहता है, संक्षिप्त में रहता है, उसे हम समास कहेंगे। जैसे मैं कहूँ कि रसोई बनाने का घर, ठीक है, या फिर रसोई बनाने की जगह, कितना ऐसे बड़ा वर्ड हो रहा है ना, रसोई बनाने की जगह।
क्या मैं इस शब्द को, इस जो भी सेंटेंस है इसको एक वर्ड में बोल सकता हूँ? हाँ, बोल सकता हूँ। क्या बोलूँगा? रसोई घर। इससे भी तो पता चल रहा है ना कि हाँ, रसोई घर में क्या होता है? खाना बनाया जाता है। मैं कहूँ कि घोड़े पर सवार, ठीक है, घोड़े पर सवार या फिर घोड़े की सवारी, सिंपली बोल सकता हूँ घुड़सवार। समझ में आ रहा है ना? जैसे जो भी शब्द दो या दो से अधिक हो, कुछ मिल जाए, एक नए शब्द बनाए और उस नया शब्द पिछले वाले शब्द से जिससे वो बना है वो छोटा हो, उसको हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। समास बनाने की प्रक्रिया में विभक्ति और योजक चिन्हों का लोप हो जाता है। हिंदी में 6 समास माने गए हैं, मतलब 6 प्रकार के समास होते हैं। पहला हम देखेंगे अव्ययी भाव समास। देखिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। फिर तीसरा है कर्मधारय समास, देखिए। और फिर है बहुव्रीहि समास। पांचवा है द्विगु समास और छठा है द्वंद्व समास। एक एक समास को हम अच्छे से देखेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, उसके उदाहरण को देखेंगे, ताकि सब क्लियर हो सके। सबसे पहले हम देखेंगे अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद प्रधान होता है। प्रधान से हम क्या समझे? प्रधान से मतलब समझे कि जो शब्द हमारा बनेगा ना, उस शब्द पहले ही के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। क्लियर है ना? जो कुछ भी बताया जाएगा वो पहले शब्द के अकॉर्डिंग आगे दिया रहेगा, तो इसमें पहला पद क्या हो जाएगा? प्रधान। और समस्त पद अवयव की भांति काम करते हैं, और आगे वाले जो भी शब्द आएंगे वो क्या रहेंगे? अवयव की तरह काम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यथाशक्ति। यथाशक्ति के मतलब क्या हुआ? मतलब शक्ति के अनुसार। बोलते हैं ना कि कोई काम करो अपने यथाशक्ति के अनुसार करो, मतलब अपने शक्ति के अनुसार काम करो। लेकिन जब शक्ति के अनुसार पे हमको कोई एक छोटा सा वर्ड बोलना होगा तो हम यथाशक्ति बोल सकते हैं। फिर जीवन प्रयत्न। देखिए, जीवन एक अलग शब्द हो गया और प्रयत्न एक अलग हो गया, लेकिन जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? आजीवन। क्लियर है? ये जितने भी एग्जाम्पल आ रहे हैं ना, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड आते हैं। इसलिए जो एग्जाम्पल भी लिया हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिया हूँ। फिर नेक्स्ट आता है यथाक्रम। आपको एग्जाम्पल में ही उसका आंसर मिल जाएगा। देखिए, यथाक्रम मीन्स कि एक शब्द में कहीं ना कहीं क्रम की बात की जाएगी, तो हम क्या कहेंगे? क्रम के अनुसार, यथाक्रम। जैसे देखिए, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, और यहाँ क्या क्या कह रहा है? यथाक्रम मतलब कि क्रम के अनुसार। फिर आ रहा है अत्यधिक। अत्यधिक के लिए हम क्या कहेंगे? अधिक से अधिक। बोलते हैं ना, अत्यधिक लोगों को इनवाइट करो, मीन्स अधिक से अधिक लोगों को इनवाइट करो। फिर होता है अनुस्मारक, मीन्स कि बोलते हैं ना अनुस्मारक दिलाना, मतलब स्मृति दिलाने वाला, याद दिलाने वाला। फिर इसमें नेक्स्ट देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। जिस प्रकार अव्ययी भाव समास में हम लोग देखें कि पहला पद प्रधान होता है, ठीक उसी प्रकार तत्पुरुष में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। मीन्स कि जो दूसरा पद आएगा उसके बारे में पूरा सेंटेंस दिया रहेगा, तथा दोनों पदों के बीच विभक्ति का लोप होता है। विभक्ति मीन्स क्या होगा? देखिए, विभक्ति मीन्स कि जो भी आ रहा है ना, जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे राजा का कुमार, का, घोड़े पर सवारी, पर, हाथ से, ये जितना भी का, पर, से, ये आ रहा है ना, क्या है? एक प्रकार का विभक्ति का बोध कर रहा है। तो पहला हम एग्जाम्पल देखेंगे राजकुमार। राजकुमार का मतलब क्या होता है? राजा का कुमार। हम किसी राजकुमार को देखेंगे तो ये नहीं बोलेंगे ना कि कैसे हो राजा के कुमार, हम उसको उसके नाम से बोलेंगे राजकुमार। तो इसी चीज़ को समास में हम सीखते हैं कि बड़े से बड़े वर्ड को किसी संक्षिप्त में या फिर संक्षिप्तीकरण में हम कैसे बोलेंगे। घुड़सवार को हम सिंपली घुड़सवार बोल सकते हैं, जो कि उसका हम अर्थ निकालें तो क्या होता है? घोड़े पर सवार। हस्तलिखित। हस्तलिखित मीन्स क्या हो गया? हाथ से लिखित। कोई चीज़ हाथ से लिखी जा रही है तो हम नहीं बोलते हैं हस्तलिखित। मैन्युस्क्रिप्ट होता है, कैलीग्राफी होता है, या फिर इंग्लिश में सबको बोला जाता है, फिर हैंड रिटन भी बोल सकते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट देखेंगे
इसमें देखिए दो पार्ट रह जा रहा है। अभी तो हम लोग अव्ययी भाव समास देख लिए और तत्पुरुष समास देख लिए। ऊपर देखिए कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास की जो भी उसमें एक्सप्लेनेशन होगी वो हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं संधि और दो समास में हम लोग पढ़े हैं, अव्ययी भाव समास, इसमें द्विगु समास और द्वंद्व समास, ये चारों का कल हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। जितने भी अभी पढ़े हैं चलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है, इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग संधि हम लोग पहले ही पढ़े कि ऐसे देख कर ही पता चल जाता है कि वो क्या है। जिस भी हम संधि का विच्छेद करेंगे उसमें अगर ये आ गया इंडिकेशन तो हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि। अतएव, नरेंद्र, पावन या फिर सज्जन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अतएव। ठीक है, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे अतएव का तो क्या होगा, अतः, अतः प्लस एव, क्या हो जाएगा, अतएव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम धन गठन। सम धन गठन की संधि क्या होगी। अच्छा देखिए, म के नीचे ऐसा कुछ आपको इंडिकेशन दिख रहा होगा, इसका मतलब पता है क्या, मीन्स कि ये म जो है ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है, या तो आधा है या फिर ये मतलब म जो रियल म ऐसे है और इसके नीचे ये दे दिया गया है, मीन्स कि अभी म बना नहीं है, कुछ ना कुछ अभी शब्द में कमी है। ठीक है, जो भी वर्ड है उसमें कमी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सम धन गठन। तो जब इस दोनों को जब मिला देंगे तो कौन सी संधि बनेगी, संगठन। अब देखिए, म क्या होता है, एक प्रकार का व्यंजन है, और ग भी क्या है, एक प्रकार का व्यंजन है। तो जब व्यंजन दोनों आ गए तो हम इसको कह सकते हैं इजीली कि हाँ कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। तो संगठन के साथ साथ हम ये भी बता सकते हैं कि ये व्यंजन संधि है। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा एग्जाम्पल से। फिर हम देखते हैं विद्यार्थी। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या है। विद्या में देखिए कि विद्या धन अर्थी, क्लियर है, विद्या धन अर्थी मीन्स विद्यार्थी। अब देखते हैं कि कौन सी संधि है, संधि विच्छेद तो कर लिया इसका, विद्या धन अर्थी। अब देखते हैं कि कौन सी संधि है। तो विद्या में देखिए आ रहा है, आ धन अ मीन्स आ धन आ मीन्स ये कौन सी संधि ऐसा बनाएगा, आ क्या है, एक दीर्घ संधि है। स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़े थे, पीछे ऐसे स्लाइड करके देखिएगा, वो वहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अ या आ है या फिर आ धन आ है, तो कौन सी संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि। तो संधि पूछे तो संधि भी बता सकते हैं, और विच्छेद पूछे तो विद्या धन अर्थी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, भवन में कौन सी संधि होगी। भवन का देखिए जैसे पवन का आया था ना, पवन, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, पोधन वन। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम जब भवन का करेंगे तो क्या करेंगे, भो धन अन, क्या हो जाएगा, भवन। और ये कौन सी संधि है, अयादि संधि। क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, पुनर्गठन। पुनर्गठन में कौन सा संधि विच्छेद होगा, मतलब कि पुनर्गठन का नॉर्मली संधि विच्छेद बता देना है। तो देखिए क्या होता है, पुनः, पुनः गठन। अच्छा, इसका अर्थ की बात करें तो पुनः मीन्स क्या होता है कि फिर से, गठन मीन्स क्या करना, एकत्रित करना, मतलब फिर से एकत्रित करना, बोलते हैं ना पुनर्गठन करो, पुनर्गठन एक समूह बनाओ, मीन्स कि पुनः मीन्स कि पुनः मीन्स फिर से, गठन मीन्स समूह बनाओ। तो अर्थ के माध्यम से भी हम इसको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये कौन सी संधि होगी यहाँ पे देखिए, पुनः आ रहा है। स्टार्टिंग में बोला हूँ कि जब भी ऐसा आपको इंडिकेशन दिखे किसी शब्द में तो हम क्या कह सकते हैं कि विसर्ग संधि है। क्लियर है, विसर्ग संधि। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आजीवन में कौन सा समास है। आजीवन का मतलब पहले हम देखते हैं कि आजीवन का मतलब क्या होता है। हम देखते हैं ना कि आजीवन, आजीवन सेवा करो, आजीवन
कार्य करो मीन्स कि जीवन भर कार्य करो, या फिर जीवन प्रयत्न बोल सकते हैं, जीवन प्रयत्न। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जीवन प्रयत्न मीन्स दोनों क्या है, अव्यय है एक प्रकार का, तो अव्ययी भाव समास। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं घुड़सवार। घुड़सवार कौन सी सारी घुड़सवार में कौन सा हमने समास बताया था, मीन्स कि घोड़े पर सवार। घोड़े पर सवार ये कौन सा समास में के अंदर आ जाएगा, तत्पुरुष समास के अंदर। क्योंकि अभी हम लोग एक ही दो समास पढ़े हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में उसी समास से उठाया हूँ। फिर जितने भी ये द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास हैं, इनको अगले सेशन में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाथों हाथ में कौन सा समास है। हाथों हाथ में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास। तो हाथों हाथ में, और ये क्वेश्चन में पिछले सेशन में भी पूछा था आप लोग के लिए, तो कुछ लोग ऐसे ट्राई किए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। फिर ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि निराधार की संधि विच्छेद क्या होगी। निराधार जो शब्द है, इसकी संधि विच्छेद क्या होगी। निराधन आधार, निस्धन आधार, या फिर निधन आधार, या फिर निर्धन आधार। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन इतना है कि जो कुछ भी सेशन में बताया हूँ, अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। और ये क्या मतलब, इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल आएंगे आसानी से आप कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।